ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे डे 4 टेबल एचटीएमएल टेबल। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमको जैसे हम एचटीएमएल लिखते हैं, ओपन टैग, क्लोज टैग, सेम एज इट इज। ठीक है, देन इसके अंदर आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग में हम टाइटल डालेंगे। कोई भी टैग ओपन क्लोज एक साथ करो तो गुड प्रैक्टिस से भूलते नहीं। ठीक है, डे 4 एचटीएमएल टेबल। ठीक, बॉडी। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बना रखा है डे 4 एचटीएमएल। इस फाइल को जब भी हम सेव करेंगे तो डॉट एचटीएमएल के साथ सेव करना है। ठीक है, एचटीएमएल के लिए। तो अभी हमने कुछ डाला नहीं तो इसमें हमको कुछ दिखेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं टेबल से। तो टेबल में कुछ नहीं है, हमको ओपन और क्लोज टैग भी टेबल ही रहता है हमारा। ठीक है, टेबल। ठीक है, और सेम क्लोज टैग भी टेबल ही होगा। अब टेबल के अंदर हमारा क्या होता है, रो होती है और कॉलम होता है। रो के लिए टेबल रो टीआर, ओपन किया, क्लोज किया। ठीक है, ठीक, इतना हम पहले कर चुके हैं। इसके अंदर हम डेटा डालते हैं हेडिंग पहले। ठीक है, हेडिंग सीरियल नंबर TH। टेबल के लिए हम लिखेंगे नहीं बॉर्डर सेल स्पेस। लिखेंगे, बाद में लिखते हैं। हाँ, हो गया। अब यहाँ पे नेम, दो कॉलम लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये हमको कैसे दिखा दे रहा है। रिफ्रेश करेंगे, सीरियल नंबर और टेबल। अभी हमारे यहाँ पे कोई भी बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं कि बॉर्डर दिखाने के लिए तो हम टेबल में एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, जिसको बोलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू 1 2 3 जैसे हमारे पिक्सल होते हैं। हमने लिखा 1 पिक्सल। ठीक, 1 पिक्सल का दिख गया। और बाय डिफॉल्ट इसमें हमको डबल बॉर्डर दिखता है। अगर इसको हटाना है तो हम यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग। स्पेसिंग 0। ठीक, एक होता है सेल पैडिंग, ये हमको सेल्स के अंदर का स्पेस वो बढ़ाता है। 10 दिया मैंने, 10 पिक्सल स्पेस आ गया। ठीक है, अब टेबल की हम एक विड्थ भी दे देते हैं, थोड़ा लुक एंड फील अच्छा हो। विड्थ 500। ठीक है, उसको मेरे को सेंटर में रखना है, अलाइन सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ गया। ठीक, अब इसको हमको डेटा डालना है। डेटा डालने के लिए भी हमको एक नई रो ऐड करनी है। ठीक, TR। ठीक है, पहला जो डेटा डलेगा वो TH का डलेगा। सब पहला हो गया TD1, दूसरा टेबल डेटा TD, टेबल डेटा या टेबल डिस्क्रिप्शन। ठीक हमने है, जिस सीरियल में अपना टीएच लिखा है उसी सीरियल में अपना डीटी भी लिखेंगे। सीरियल में मतलब? आई मीन जैसे ये अपने लिखा है ना इसमें टीएच में हेड में पहले सीरियल नंबर फिर नेम, तो उसी अकॉर्डिंग हाँ, हम पहले लिखेंगे जो सीरियल हमारा नंबर पहला 1 हेडिंग फिर होगा वही वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूँ, तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया। तो हमारा ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर ठीक है, सेम होना चाहिए। ठीक। अब ये हमारा सेंटर में नहीं है, TH बाय डिफॉल्ट सेंटर में आता है। हम इसको यहाँ पे TR में देते हैं, अलाइन सेंटर। ठीक, सेंटर में आ गया। नहीं ठीक है, हर रो में देना पड़ेगा। हाँ हर रो में। CSS करेंगे बाद में, तो CSS हमको एक ही बार करना है, अभी CSS नहीं कर रहे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं। और टेबल हमेशा दो ही पार्ट में डिवाइड होती है, टेबल रो, रोज और कॉलम में। जैसे हमारी एक्सेल भी होती है, रो और कॉलम होता है और उसमें एक सेल होता है बस। ठीक है, अब अब जरूरी तो नहीं है हेडिंग हमेशा हमारा ऊपर ही हो, हाँ। लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ठीक, ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट टेबल। ब्रेक के लिए अच्छा टैग यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल, इससे हमारा बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको दोबारा हम डेटा डालेंगे। ठीक है, अब हमको उसमें लेफ्ट में रखनी है हेडिंग अपनी। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं TR। ठीक, एक TR ले रहा हूँ, एक TH, नेम TH। ठीक है, अब इसको इसी के सामने हमको वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ठीक, आ गया। ओके। अब इसका डेटा डालने के लिए हमको हर रो में अपना TH रखना पड़ेगा।
ठीक है। टीएच में हम जो लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा डालेंगे। हाँ, इसके सामने आ गया। हमको खाली रो देखना है कि रो हमेशा हमारे हॉरिजॉन्टल चलती है, कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हाँ, अब टेबल में कुछ टैग और होते हैं। जो हमारा सबसे ऊपर होता है इसको हम हेडिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम, एक हमारे पास टैग होता है टी हेड, टेबल हेडिंग, ठीक। इसको हम इसमें रैप कर देते हैं। रैप करने का मतलब इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, टी हेड। और इसमें कुछ भी हमको कोई एट्रीब्यूट या कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, सिर्फ टी हेड। और ये फ्रंट एंड में दिखता है नहीं, कोई चेंज भी नहीं आएगा, बस एक फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर के लिए टी हेड बताता है एचटीएमएल को कि ये हमारा हेडिंग पार्ट है, ठीक है। जैसे हमारा एचटीएमएल में टी हेड, एक हेड होता है, बॉडी होती है, सेम हमारा टेबल में भी बॉडी होता है, इसको बोलते हैं टी बॉडी। बॉडी टैग नहीं यूज कर सकते क्योंकि बॉडी ऑलरेडी एचटीएमएल के पास है, और एक एचटीएमएल में दो सेम टैग नहीं हो सकते, ठीक है। एक बार किसी ने असाइन कर लिया तो दूसरा वो यूज नहीं कर सकता, इसको भी टी बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और कोई चेंज नहीं होगा इसमें, टी बॉडी लगाने से टी हेड लगाने से कोई चेंज नहीं होता, ठीक। ओके, नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, इसमें भी हम ये सेम अप्लाई करते हैं। टी हेड इसमें लिखा, ओके, तो इसमें भी हम टी हेड टैग लगा लेते हैं, हर उसमें वो डाल देते हैं। ठीक है। अब टेबल में कभी कभी होता है कि पहली रो या कोई भी रो को हम मर्ज करते हैं एक हेडिंग के तौर पे, ठीक है। वो कैसे करते हैं इसमें दिखाते हैं। जैसे मैंने डाला टी एच डिटेल, ठीक। इसको हम करते हैं टी बॉडी में, ठीक। टी हेड और टी बॉडी से हमारे एचटीएमएल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसा दिख रहा है वैसे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा पूरा एक मर्ज हो जाए आपस में, बीच में ये जो बॉर्डर है वो ना आए। वो कैसे करते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम है, दो कॉलम, एक दो, ठीक। हमको दो कॉलम को आपस में मर्ज करना है, ठीक है। तो कॉलम को मर्ज करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे हेडिंग एक ही चाहिए, तो यहाँ से हम एक हटा देते हैं, ठीक है। अब हटाने पे हमारा डिजाइन कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार, ठीक। मर्ज करना है आपस में, मर्ज किसको करना है, कॉलम को, कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन कहते हैं इसको। तो दो कॉलम को मर्ज करना है, यहाँ टू लिखा, सेव किया, ये आपस में आ गया, ठीक है। अब डिटेल यहाँ पे हम डाल सकते हैं, नेम हो गया, एज हो गया, कलर, ठीक। ठीक, सेव किया, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो मर्ज करना समझ ठीक आया। हम कॉलम के साथ रो को भी मर्ज कर सकते हैं आपस में, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये दोनों आपस में मर्ज हो जाए, लेकिन इसकी वैल्यू दो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम एंड एज, ठीक। नेम एंड एज लिख दिया, मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसको क्या करना है, दो में करना है, बट मेरा वो यहाँ पर आ गया 20। रो स्पेन, एक रो को आपस में मर्ज करने के रो स्पेन यूज करते हैं हम, समझ में आया। कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पेन, रो को मर्ज करना है तो रो स्पेन। अब यहाँ पे इसका मतलब कैसे देख, रो स्पेन मैंने क्या करा, दो रो चाहिए मेरे को, ठीक। एक टीआर के अंदर हमारा टीएच हो गया, टीडी हो गया, एक सेल की तरह काम करता है, ठीक। ये मेरा पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। पहले सेल को मैंने बोला कि ये दो रो के बराबर आएगा इसका डेटा, ठीक, दो रो के बराबर डेटा आएगा। और इसमें मैंने एक टीडी भी डाल दिया, टीडी यानी दूसरा कॉलम। जो नेक्स्ट रो में अब हम इसमें एक ही वैल्यू डालेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर से हमने एक रो को कवर कर लिया, ठीक है। तो इसमें खाली एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट में मेरे कलर है, हमारी एक ही करते जाएंगे हम उसको, मतलब अब ये जैसे हमने लिख दिया ना एक, कि नहीं, अब खाली ये दो तक था बस, ये इतना ही सेम बस। अब आगे हम जैसे लिखे ना वैसे लिखेंगे। यहाँ पे दो हमने मर्ज करा ना, ठीक है। अगर तीन करते, जैसे मैंने करा तीन, ठीक, तो मैं इसमें से भी अपना ये कलर हटा दूंगा। अगर जितनी मुझे ऐड करनी है उस हिसाब से मुझे वहाँ पे टैग
3 4 जो भी है वो ऐड। हाँ ठीक है, ठीक। ये बेसिक हो गया। ठीक, अब थोड़ा इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, हाँ एग्जांपल हमारे पास है कि छोटी सी टेबल है। ठीक, ठीक। अब सबसे पहले इसमें कितनी रोज हैं, रो एंड कॉलम काउंट करें, रो कितने हैं। रो हमारे 4 है। कैसे, एक ये रो होगी पूरी, हाँ, ये एक दो ये रो, होगी, ये तीन तीन, हो गई, ये फिर ये चार 4 रो। हो गई। ठीक है, 4 होगी, और कॉलम कॉलम हमारे हैं 1 2 3 4 4 है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, ये वाला एक रो में तो है पर ये 2 कॉलम के बराबर है, हाँ, ये एक सेल में है बट ये 2 रो के बराबर रो है। के बराबर ठीक है। है, तो हम इसको बनाते हैं, इसको अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं, हेडिंग है जो। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना। ठीक, टेबल। ठीक, बेसिक जैसे स्टार्ट करते हैं, टेबल। ठीक, टेबल हमारे पास क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर बॉर्डर इक्वल टू एक। ठीक, सेंटर में रख लेते हैं, विड्थ दे देते हैं कुछ, विड्थ मैंने दिया इसको 800। ठीक है, ये अभी कोई डेटा नहीं इसलिए ऐसे दिख रहा है। ठीक, हम पहले डेटा डालते हैं। सबसे पहले इसमें अभी हमको टी हेड की जरूरत है, हाँ। बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, ये हमारा पूरा टी हेड की तरह काम करेगा, हेडिंग है। ठीक, तो हम इसमें एक टी हेड बनाते हैं। ठीक, टी हेड बनाया, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक, टी हेड में हमारा पहला कॉलम क्या है, सेल खाली है, दूसरे में वैल्यू है, तीसरे में है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से एंड तक जोड़े तो हमारी एक रो में सिर्फ इतना डेटा आ रहा है, एवरेज है बस। हाँ, ठीक, कॉलम हमारे पास कितने, 4 हैं। 4 कॉलम। पहला हमारा 1 कॉलम के बराबर है, दूसरा 2 कॉलम के बराबर है। ठीक, तो पहले हम वैल्यू खाली रखते हैं, टी एच खाली, कुछ नहीं। ठीक, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा टी एच को। ठीक, दूसरा टी एच। ठीक है, एवरेज, एवरेज। ठीक है, तीसरा है रेड आइज। ठीक, ये हो गया, पहला हमको खाली मिल गया, एक एवरेज मिल गया, रेड आइज। हमारे पास ऊपर 3 ही थे, अभी सिर्फ हाँ, पहली रो की बात करनी है, 3 है हमारे पास। हाँ, अब दूसरी रो में आते हैं, पहला भी खाली है, हाँ, दूसरे में हाइट, तीसरे में बिट है। हाँ। ठीक, अभी मैं कोई भी कॉलम पेन यूज़ नहीं कर रहा, ये भी हमारी एक हेडिंग ही है। ठीक, तो इसको भी हम टी हेड में डालते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने टी आर मिस कर दिया, टी आर आएगा। ठीक, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी टी आर, ये दूसरा टी आर हो गया हमारे पास, दूसरी रो टी आर। ठीक, अब टी आर में क्या है, पहला वाला खाली है, खाली रखते हैं। अब खाली रखना है, उसको टी एच करो या टी डी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खाली रखना, टी डी भी रख सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा हाइट और वेट, टी एच। टीडी नहीं आना चाहिए अभी हमारा। हेडिंग है ना ये भी। ओके, ओके। ठीक है, तीसरा वेट है। ठीक है, वेट, और ये चौथा खाली रखना क्योंकि हमने पहले वाले में वैल्यू डाल दी है। हाँ, अब इसको सेव करके देखते हैं कैसा आ रहा है, ये कुछ ऐसे आ रहा है, पर ऐसे आना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक, होना क्या चाहिए, पहले की बात करते हैं, इसने क्या करा है, पहला वाला हमारा जो सेल है ये टी एच है, 2 रो के बराबर है, कॉलम नहीं, 2 रो के बराबर दो है। रो के बराबर है। ठीक, हाँ, ये वाला इसको क्या बोलेंगे, रो स्पैन, कितनी रो के बराबर है, 2। 2। ठीक है, 2 रो के बराबर हो गया। हाँ, ठीक है, अब इसके बाद एवरेज हमारा कितने कॉलम के बराबर है, 2 2 कॉलम। कॉलम के बराबर है। ठीक है, कॉल स्पैन। ठीक, हो गया 2 कॉलम। ठीक है, और रेड आई रेड आई भी हमारी 2 कॉलम के बराबर, रो के बराबर 2 रो के बराबर है, राइट। ठीक है, तो इसको भी रो स्पैन। ठीक है, 2 हो गया। अभी हमने सिर्फ अपना ऊपर का ठीक करा है। अब देखो, पहला वाला सेल हमने बोला 2 रो के बराबर है, तो इसमें 2 रो कवर कर लिए यहाँ का। ठीक है, अब जो हमारा दूसरी रो है उसमें हम पहली वैल्यू डालेंगे ही नहीं, हाँ,
ये ठीक है, इसमें। ठीक है, पहला हटा दिया। आ गया एवरेज हाइट और वेट इसके अंदर। हाँ ठीक है, समझ में आया ये? हाँ अब दो ही वैल्यू क्यों आएंगी? जो हमारा ये रेड आई है ये भी दो रो के बराबर है, तो इसने नीचे का सेल हमारा कवर कर लिया। ठीक, इसने भी सेल कवर कर, तो बचे हमारे पास दो कॉलम, तो हमने दो कॉलम की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, हाँ अब इनकी विड्थ भी देते हैं। ठीक, विड्थ देते हैं कुछ, चार कॉलम है हमारे पास, 25% कर देते हैं। ठीक है, सबका बराबर। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया एवरेज? 50%। ठीक है। 50% के दो कॉलम के बराबर है ना वो। हाँ ठीक है, समझ में आया ये? हाँ विड्थ क्यों मैंने 50% करा? क्योंकि हमने ये दो हमारे रो दो कर दी यहाँ पे थी। लिखा है ना कॉल स्पेन दो, हाँ दो कॉलम के बराबर दो दो कॉलम कॉलम की है विड्थ ना। भी आएगी हाँ 50%। ठीक है, ओके हम ये डालते हैं मेल एंड फीमेल। अब ये भी हमारी एक नई रो है, अब इसको हम बॉडी में डालते हैं। ठीक है, टी बॉडी। ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है फ्रंट एंड पे, बट स्ट्रक्चर के लिए हमको डालना है। ठीक है, पहला रो में क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक रो में चार वैल्यू हैं। सबसे पहले रो ओपन किया, क्लोज। ठीक है, पहला टी एच है, हेडिंग है क्योंकि। ठीक, टी एच मेल। ठीक, अगला टी डी है, टी डी 1.9। ठीक है, नेक्स्ट टी डी मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, चार कॉलम चाहिए हमको। ठीक है, 1.9, 0.03, 0.003 एंड 40%। ठीक है, आ गया। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे भी सेंटर में नहीं है, अभी इसको मैच करते हैं। ठीक है, अगर सेंटर के लिए मैंने बताया था अलाइन हमको डालना है। ठीक है, अब इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या है? स्पेस है हमारा लेफ्ट राइट से सेल के आसपास बॉर्डर में स्पेस है, ये हमारा सब जगह टच हो रहा है, टच हो रहा है ना। और ये बॉर्डर भी हमारा 2 पिक्सल में आ रहा था, तो इसके लिए मैंने पहले बताया था सेल स्पेसिंग बॉर्डर के लिए। सेल स्पेसिंग 0 करते हैं, हमें स्पेस नहीं चाहिए, पैडिंग चाहिए 10। ठीक, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना अब? हाँ ठीक है, गैप भी आ गया हमारे पास, ये जो था हम्म, 1.40%। ठीक है, और नेक्स्ट भी हमारा सेम है, तो हम कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग साथ साथ करना है। ठीक है, 1.7, और ये हमारा डेटा, डेटा कुछ भी हो सकता है, ये 60% होगा। ठीक है, मेल फीमेल हो गया तो 43% है यहाँ पे, हम 60 लेते हैं। ठीक है, ठीक ये सिंपल हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? हाँ हाँ, अब थोड़ा इससे ब्रॉडर जाते हैं दूसरे टेबल पे, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे ये वाला। ठीक है, सबसे पहले टेबल को हमेशा रो कॉलम में डिवाइड करो। कितनी रो है यहाँ पे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम्म, 8 है। 8 कैसे हैं? एक, एक पूरी ये हो गई हमारी, दो, दो ये हो गई, तीन, 4 5 6 7 और 8। नहीं, एक पूरी ये रो हो गई, हाँ एक दो रो, ये तीसरी रो हो गई बिग एंड हाँ एंड की। हाँ यहाँ से देखो ये ब्रेक है, चौथी रो, ये पांचवी रो, फिर ये 6 7 8 9, एक सेकेंड। टोटल 9 रो है यहाँ ये पे। हमारी एक रो हो गई, दो ये हो गई, हम्म, तीन ये हो गई हाँ, हमारी, फिर और ये ये, चार ये हो गई, हाँ, और ये पांच पांच ये वैलिडिटी हो वाली, गई, छह ये हो गई, 6, ये फिर यहाँ पे ये दो, ये भी दो में डिवाइड है। हाँ तो छह ये हो गई, सात ये हो गई, हाँ, 8 फिर 9, 8 ये हो गई। ओके 9 फिर ये हो गई, 9 है। ठीक है। ठीक है, और हाँ कॉलम कितने हमारे पास? 1 2 3 4, चार। कॉलम 4 है। ठीक है, हम्म ओके, सबसे पहले फिर सेम टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज। ठीक है, ये नॉर्मली करना है हमको। फिर इसमें हेडिंग है, हमारे पास हेडिंग है टी हेड। ठीक है, टी हेड में हमको एक रो लिखनी है, रो, पहला वाला जो सेल है
क्या है ये, कितने कॉलम के बराबर है, कितने रो के बराबर है? 3 रो के बराबर है, हाँ, ठीक है, और 3 कॉलम के बराबर है। 3 कॉलम कैसे हो गया? सॉरी, 3 रो के बराबर है। कॉलम एक ही है, ठीक है। हाँ, कॉलम में ये 3 हेडिंग रो है के तो बराबर है। TH लिखेंगे। रो स्पैन TH, ठीक है। कितने हैं? डे, डे लिखना है, डे, ठीक। फिर अगला है हमारे पास सेमिनार, हमेशा ऊपर से चलना है, डे लिख दिया, अब सेमिनार है, ठीक। नेक्स्ट, ये भी हमारा हेडिंग है, ठीक है। ऐसे यार, अभी हमने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, फिर इसमें डालते हैं, ठीक है। बॉर्डर, इसको हम 2 रखते हैं। अलाइन, सेंटर, विड्थ सेम रखते हैं 800, ठीक है। सेल स्पेसिंग लेते हैं, सेल 0, ठीक है। सेल पैडिंग 10, वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वो कैसा हमको लुक एंड फील देना उसके ऊपर है, ठीक है। डे और सेमिनार हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास ऊपर 2 ही है, पर ये हमारा 3 रो के बराबर था, ठीक। इसको रख देते हैं हम, रो स्पेन 3, ठीक है। और ये कितने कॉलम के बराबर है? 2 के बराबर है, ठीक है। कॉलम है, कॉल स्पेन 2, ठीक है। ये 2 कॉलम के बराबर ना, एक कॉलम नहीं, 3 कॉलम है, कॉलम के बराबर 1 2 यहाँ 3, ठीक है। हाँ। ठीक है, अभी कोई इम्पैक्ट नहीं देगा जब तक हम डेटा नहीं डालेंगे यहाँ पे। हाँ, पर इसको हम 4 रो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे विड्थ देख रही कितना है, हाँ, छोटा छोटा, तो ये भी हमारा 2 कॉलम के बराबर होगा, ठीक। इतना बड़ा लिखना है तो इसको हम कर लेते हैं 4, 4 ठीक है। 4 क्यों लिया? 1 2, और इसको इसको भी फिर 2 2 कर लिया हमने, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हाँ, वैसे नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे 3 से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई है नहीं तो हम 3 ही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रो हमारा क्या है? हेडिंग पार्ट हमारा बिगिन एंड तक है, तो इसमें हम TR यहीं पे लिखेंगे, TR, ठीक है। पहली रो में पहला रो हमको खाली छोड़ना है, इसने 3 रो कवर कर ली हैं, हाँ, तो अगले 3 रो तक हमको कोई सब डेटा डालना ही नहीं है हाँ, पहले वाले में, ठीक। इसको भूल जा। दूसरा शेड्यूल है, तो उसका डालेंगे हम, ठीक है। शेड्यूल, नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी हमारा 2 कॉलम के बराबर है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 2 कॉलम, कॉल स्पेन, वो हमको नीचे से ही पता चला है कितने कॉलम के बराबर, ठीक है, ठीक है। बिगिन एंड, फिर अगला टॉपिक है TH, ठीक है। आ गया सेमिनार शेड्यूल टॉपिक, ठीक है। इसको हमने 2 कॉलम के बराबर बोला है, ठीक है। हम कितने कॉलम रखते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला बनाते हैं, अब हम अभी भी हम TR इसी में T हेड में रहेंगे, ठीक है। अभी भी हमको कुछ नहीं देना पहले वाले में, डे ने तीनों रो, तीसरी रो मतलब यहाँ थर्ड रो में पहली वैल्यू कुछ नहीं आएगी। अबे बिगिन, ये भी हमारी हेडिंग है, ठीक, TH में लिखा। नेक्स्ट एंड, ठीक है। अपने आप नीचे आ गया शेड्यूल इसके अंदर, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक में भी कुछ नहीं लिखना, क्यों? जो हमारा टॉप, कॉलम कवर कर रखे हैं इसके। हाँ, अब टॉपिक क्या है हमारा? 2 रो के बराबर है, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक। ये मिस रो स्पेन, ठीक, 2, ठीक है। ये हमारा टी हेड पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में आया इसमें इतना? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है बॉडी की बारी, ठीक, टी बॉडी। डेटा हमारा TR से ही डलेगा, ठीक है। ओके, मंडे है पहला, ठीक, TD ओपन क्लोज मंडे, ठीक है। मंडे आ गया। नेक्स्ट, ये भी हमारी 2 रो कवर्ड है। TD
ठीक है, 8 AM, ठीक। नेक्स्ट 5 PM, TD 5 PM, ठीक। अब यहाँ पे हमको 2 रो आ गया, ठीक। यहाँ पे 2 रो है, मतलब ये सारा 2-2 रो को कवर किया है। मंडे ने भी 2 रो कवर करा, 8 AM ने भी, 5 PM ने भी, सबने 2 रो को कवर किया है, ठीक। तो यहाँ पे हम डालेंगे समय, क्या डालेंगे, रो स्पैन 2, ठीक है। 2 रो को कवर करा, ये कैसे पता चल रहा है, इस हेडिंग से, इंट्रोडक्शन से और वैलिडिटी से, ठीक है। ठीक, और नेक्स्ट हमको डालना है इंट्रोडक्शन टू XML, ठीक है। ठीक, आ गया। अभी यहाँ पे 2 रो ने दिखाया क्योंकि हमने दूसरा रो डाली नहीं है, ठीक। अब अगली रो की बारी करते हैं, TR, ठीक। यहाँ से समझिए, मंडे 2 रो के बराबर है, 8 AM 2 रो के बराबर है, 5 PM भी 2 रो के बराबर है, तो हमको पहले 3 में डेटा नहीं डालना है, खाली रहेगा हमारा। पहले 3 खाली नहीं डालना ही नहीं है, 2 रहेंगे ना, मतलब 2 नहीं, एक ही आएगा, सिर्फ वैलिडिटी वाला। क्यों? क्योंकि इसका हमने 2-2 रो कवर कर लिया है। रो कवर का मतलब नीचे का सेल भी कवर हो गया। 2 रो में हम नहीं डालेंगे ना, 3 रो में, 2 है ना। हाँ, इसने क्या 2 रो कवर करी हैं। हाँ, पहले में हम 2 रो का मतलब है, पहले खुद का हो गया सेल्फ, हाँ, दूसरा नीचे वाली रो का कवर करा हाँ, इस पहले ने, ठीक। तो हाँ। इसका डेटा हम नीचे नहीं डालेंगे दूसरी रो में, 8 AM का भी नहीं डालेंगे, 5 PM का भी नहीं डालेंगे, ठीक। अब बचा किसका, सिर्फ लास्ट वाला, वैलिडिटी, ठीक है। दिखाते हैं, DTD एंड रिलैक्स NG, ठीक है। ये समझ में आया हाँ, कैसे? 2 रो मंडे को मैंने क्या बोला था कि कॉल रो स्पैन 2 है, हाँ, रो स्पैन 2 है, मतलब अगली रो में भी ये वाला में स्पेस आया कवर हुआ है, करेगा। इसीलिए। इसमें भी करा था, इसमें करा था, लेकिन चौथे में हमने नहीं बोला, हाँ, तो हमने तो सिर्फ इसके लिए चौथे मैं में सिर्फ डाल जो दिया। वैल्यू डाली वो फोर्थ आइटम की होगी सिर्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक। ये भी अगली रो है, सारा वैल्यू सेम है, बस TR TD है और कुछ नहीं करना हमको, ठीक। TD, अभी देखते हैं, ट्यूसडे है, अभी रो कॉलम मुझे सिर्फ ट्यूसडे डालते हैं, TUEST ट्यूसडे, ठीक। नेक्स्ट 8 AM, अब यहाँ पे इसके बगल में 3 रो हैं, ये 3 रो है ना, 3 रो है, तो यानी ट्यूसडे हमारा 3 रो के बराबर है, ठीक। रो स्पैन 3, ठीक है। अभी कुछ फर्क नहीं दिखेगा, ट्यूसडे डाला। अब नेक्स्ट जो हमारा डेट डलेगा इसका डलेगा 8 AM का, ठीक है। सॉरी, ये हमको ट्यूसडे पे डालना है, रो स्पैन TR पे नहीं, ठीक है। TD, ठीक, 8 AM, ठीक। अगला है 11, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपाथ, ठीक। एक्सपाथ क्या मतलब? ये टेक्स्ट है ना, अच्छा, अच्छा, ठीक। ठीक है, ये डल गया। अब अगली रो में, इसमें 3 रो हमारी तो वो थी, बट जो हाँ सामने 4th हमारा है वो कवर कर रहा है हाँ, हमारी एक इसको। देखो, अब ये रो स्पैन हमारा 3 रो के बराबर है, पहला आइटम, तो हम हाँ, पहला आइटम यहाँ पे नहीं डालेंगे, नहीं ठीक। लिखेंगे। दूसरा आइटम क्या है हमारे पास, 11 AM, ठीक। 11 AM और बाकी का जो डेटा वो डालेंगे। 11 AM हो गया, ये PM है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 2 PM, 2 PM, ठीक है। अगले भी एक्सपाथ ही है, यहाँ पे ये अलग तरीके से कवर कर रहा है, ठीक है। इसने क्या करा है, ये नीचे का तो सेम है, एक्सपाथ और एक्स, इस इन दोनों ने इन तीनों को कवर करा है। अब इसने हाफ हाफ कवर करा है, ये मैं अगली बार बताऊंगा, अभी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है,
एक्स पाथ अभी मैं इसको भी 2 में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि ये हमारे 11 और 2 के बराबर है, ठीक, यानी कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। इसको मैं लिखता हूँ रो स्पेन 2, ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बराबर करा मैंने, ठीक है। ठीक। और जो 2 PM इनको हम एक रो में कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक। तो इसके लिए भी हम एक और रो बनाएंगे, ठीक है, 2 PM 5 PM, ठीक है। अब इसकी हमारे पास तीसरी वैल्यू है, यहाँ पे मैंने पहला आइटम क्यों स्किप किया, इस वाले ने 3 रो को बोला कि डेटा नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट है वेनेसडे, लास्ट रो। अब इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, तो इसमें हमारा पूरा चाल रहेगा, ठीक है, वेनेसडे, ठीक, 8 AM 5:12 PM, ठीक, फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक, समझ में आया ये? हम्म, ठीक है, तो इतना भी के लिए हम रखते हैं आज के लिए, ठीक है।